फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कोर्सेज़ के यूजी कोर्सेज़ के कटअप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चूँकि आप सभी का CUET का 2022 का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम एक रफ़ आइडिया लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन होने जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अलग अलग फैक्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर कटअप्स को भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस बार आपके कटअप्स कितने जा रहे हैं, कितने में आप सेफ हो या किसके नीचे आपका एडमिशन, कितने स्कोर के नीचे आपका एडमिशन नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। CUCET 2022 के कट ऑफ को समझने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको कुछ डेटा लिख रखा है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली क्या है कि ये 2021 का यानी लास्ट ईयर का कट ऑफ है। अब लास्ट ईयर क्या था, ये 400 में से जितने भी ये मार्क्स है ये सारे के सारे 400 में से गए थे। तो यहाँ क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में ये 4 ही ऐसे कोर्सेज हैं, 3 ऐसे कोर्सेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अंडर ग्रेजुएट में इन कोर्सेज की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ देखो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है, तो इसका देखो आप 223 नंबर गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC वालों के लिए 211, SC वालों के लिए 181 एंड ST वालों के लिए 164 नंबर तक चला गया था। EWS का 213। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मार्क्स गया था, अलग अलग कटअप गया था 2021 में। ठीक है, वैसे ही अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd की बात करूँ मैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो यहाँ 193 चला गया है आपको अनरिजर्व का। साथ ही साथ OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC का देख सकते हो आप, ये 175 है, SC का 130 है और साथ ही साथ ST का 131। इसी तरह से 174 नंबर EWS वालों का गया था। तो आप इस तरह से ये समझ सकते हैं 5 ईयर। साथ ही अगर मैं BA LLB की बात करूँ तो इसमें भी 222 अनरिजर्व, OBC 205, SC 173, ST 119 और EWS 208। तो ये बेसिकली राउंड फर्स्ट में जो कट ऑफ गया था वो इस तरह से गया था BA BEd, BSc BEd और BA LLB कोर्सेज के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं सेकेंड राउंड की बात करूं, अब देखो सेकेंड राउंड ये इस पे डिपेंड करता है कि सीटें हमारे पास बचती हैं या नहीं। अगर कुछ सीटें खाली रह जाती है तो ही सेकेंड राउंड आपको कंडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। तो अब देखो सेकेंड राउंड में बेसिकली क्या हुआ था कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd का जो कट ऑफ था वो 223 से घट के 205 पे चला आया था अनरिजर्व का, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd का जो कट ऑफ था वो 193 से घट के 158 पे आ गया था। तो बेसिकली इससे आपको ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ आप देख सकते हो 5 ईयर BA LLB कोर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसकी जो सारी सीटें थी वो फर्स्ट राउंड में ही फुल हो गई। ठीक है, तो मतलब ये कि आपको इसमें सीट ही नहीं बची सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए। तो इस तरह से आप ये अपने कोर्स के हिसाब से समझ सकते हो कि क्या हो सकता है कट ऑफ। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम बात करें, इन सभी चीज़ों को एक ऑब्जर्वेशन की तरह देखें, तो कंक्लूज़न ये है कि अगर आपका नंबर 55+% आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 55 मैंने कहने का मतलब ये है कि जो CUET का जो NTA की तरफ से आपका रिजल्ट जो आया नॉर्मलाइज करके जो परसेंट आया आपका, तो उसमें जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उस कोर्स के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो साथ ही साथ बाकी अदर कोर्सेज हो, तो उसके सभी नंबर को आप पहले एक साथ कैलकुलेट कर लो। ओके, और जितने नंबर आ रहे हैं आपके वो, और साथ ही साथ इस तरह से आप उसका एक एवरेज निकालो। एवरेज निकाल के ये समझ लो कि अगर आपका 55% से ज़्यादा आ रहा है तो आपके बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ये चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 40 से नीचे आ रहा है, 45 से नीचे आ रहा है, तो चांस थोड़ा कम है। इसलिए कम है क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो इस तरह से हम एक ओवरऑल ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बार जो आपका कट ऑफ है वो 55+ जा रहा है परसेंटेज में। ठीक है, 55+% अगर आपका आ रहा है नंबर, टोटल सब्जेक्ट के जितने भी नंबर हैं उसके 55% से ज़्यादा अगर आपके आ रहे हैं परसेंटेज नंबर,
तो आप ये समझ सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 60+ वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनका एडमिशन होना ही होना है और सेकेंड राउंड तक बहुत कम डिफरेंस आएगा और इस बार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो इस तरह से आप इस तरह से अपने हिसाब से समझ लो कि कौन से कोर्स के लिए क्या कट ऑफ जा रहा है। BA LLB वालों का तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ रिलीज़ भी नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।